ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिल इकराम वब्निल करीम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, यानी वो अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, यानी वो अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। और मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। देखिए मुझसे पेशतर हमारे करम फरमा मुफ्ती अबुल फताह साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जामे तकरीर की, उसके बाद किसी तकरीर की जरूरत हो ही नहीं सकती। उन्होंने जो असल मुद्दा था, जो हकीकत हमारी नब्ज थी ना, उसी को पकड़ा है। और जो चीज उन्होंने बयान की, याद रखे ये एक मुखलिस दाई ही इतने जिगर के साथ बोल सकता है। उन्होंने बहुत ही प्यारी बात हमें बताई उलमा की ताज़ीम के साथ, मसलक आला हज़रत क्या है, सलासिल के इख्तिलाफ के साथ साथ में कैसे रहा जा सकता है। छोटे से वक्त के अंदर उन्होंने जो जो चीजें हमको बताई, मैं तो ऐसा समझिए कि खाना तो हो गया है, जो दांत में फंसे हुए दाने हैं ना, वो मैं हूं। खाना हो चुका है, अब वो दांत में फंसे हुए दाने हैं, बस वही मेरा मकाम है। बल्कि ये समझ लीजिए कि सब मेरे बड़े बैठे हैं और बच्चे से कह रहे हैं बेटा बोल, हम तेरे साथ हैं। मसला ये है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिल इकराम वब्निल करीम। आयत करीमा मैंने जो तिलावत की है, अल्लाह से दुआ करूंगा कहने सुनने अमल करने कि हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वो जो सिद्क लेकर आए, वो जो सिद्क लेकर आए, और फिर वो जिन्होंने उनकी तस्दीक की, वही लोग बड़े परहेजगार हैं। मुफस्सिरीन की बड़ी जमात का कौल ये है कि वो सदाकत लेकर आने वाले, वो सिद्क लेकर आने वाले कौन हैं? वो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात है। और वो जिन्होंने तस्दीक की बिल इत्तेफाक, वो जाते ग्रामी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते ग्रामी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अब आप देखें सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे कि मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि वाहिद वो सहाबी है, वाहिद वो सहाबी है कि जिनकी सहाबियत नस्स कुरानी से साबित है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वाहिद वो सहाबी है, इसके साथ वाहिद वो सहाबी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि जिनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुश्तों को सहाबियत का शर्फ मिला है। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप अंदाजा लगाए, उनके वालिद भी सहाबी, वो खुद सहाबी, उनके
उनके बेटे भी सहाबी और उनके पोते भी सहाबी, उनकी बेटियां भी सहाबी, और एक बेटी का आलम तो ये है वो सारी मोमिनों की माँ है जिन्हें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु, मुझे थोड़ी देर के लिए बोलने दे, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं, नारे आप एक साथ में बाद में लगा लीजिएगा। तो आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाइए कि सहाबी जो है उनका मर्तबा ही कितना बुलंद वाला है कि हम उनके मर्तबे और अजमत को बयान ही नहीं कर पाएंगे। इतना समझ लीजिए कि जहां पर हम सब मोमिनीन मुसलमान जमा हुए, उन मुसलमानों में सबसे अफजल अगर कोई होगा तो वो नमाजों का पाबंद आदमी होगा। उन नमाजियों के अंदर अगर कोई अफजल होगा तो वो होगा जो उस नमाजी का इमाम है। इमाम जब सारे जमा हो जाए तो उन इमामों में वो अफजल होगा जो हाफिज से बड़ा कारी, कारी से बड़ा आलिम, आलिम से बड़ा मुफ्ती होगा। तो मुफ्ती उन सब में अफजल माना जाएगा। अब सारे मुफ्तियों का इल्म जहां पर खत्म हो जाएगा वहां अल्लाह के एक वली की हद शुरू होगी। जहां पर सारे औलिया का मर्तबा खत्म हो जाएगा वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक गौस की बुलंदी की हद शुरू होती है। आप अंदाजा लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। गौस, कुतुब, अब्दाल, इन सब के मर्तबे जहां इंतहा को पहुंचते हैं वहां तबा ताबईन की हद की शुरुआत होती है, और जहां तमाम ताबईन की हद खत्म होती है वहां ताबईन की हद शुरू होती है, और जहां पर तमाम औलिया, तमाम गौस, तमाम कुतुब, तमाम अब्दाल, तबे ताबईन और ताबईन सबको मिलाकर उन सब की हदों को जहां इंतहा पहुंचती है वहां पर अल्लाह के नबी के एक सहाबी का मकाम शुरू होता है। अंदाजा लगाइए एक सहाबी का मकाम इतना है तो जो तमाम सहाबा का सालार हो, जो तमाम सहाबा का सालार हो, जो तमाम सहाबा का सरदार हो, जो तमाम सहाबा का इमाम हो, उस सिद्दीक के मर्तबे का आलम क्या होगा? उस सिद्दीक के मर्तबे का आलम क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबी कोई मामूली मर्तबा नहीं है, याद रखना। सहाबी जो है कोई मामूली मर्तबा नहीं है, ये मत समझ लेना नमाज पढ़ के सहाबी बन गए होंगे, रोजा रख कर सहाबी बन गए होंगे, हज करके सहाबी बन गए होंगे, जिहाद करके सहाबी बन गए होंगे, ज़कात दे के सहाबी बन गए होंगे, मस्जिदें बना के सहाबी बन गए होंगे, इबादत के जरिए सहाबी बन गए होंगे, रियाजत के जरिए सहाबी बन गए होंगे। ये फेर में मत रहना। अगर नमाजी पढ़कर वो सहाबी बनते तो हर नमाजी सहाबी हो जाता। अगर वो नमाज ही की वजह से सहाबी है तो हर कोई नमाजी को सहाबी कहा जाता। लेकिन पता चला वो नमाज की वजह से सहाबी नहीं है। अगर हज की वजह से बनते तो हर हाजी को सहाबी कहा जाता, नहीं तो कम से कम अल्लाह के वली को तो सहाबी कहा जाता। लेकिन हम किसी वली को भी सहाबी नहीं कहते। अंदाजा लगाइए, ना रोजों ने उनको ये रुतबा दिया, ना हज ने उनको रुतबा दिया, न जिहाद ने उनको रुतबा दिया, ना अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ने उनको रुतबा दिया, ना उनको नमाजों ने ये मर्तबा दिया। तो आखिरकार ये मर्तबा उन्हें मिला कैसे? नमाजों से नहीं मिला, हज से नहीं मिला, दावत दीन से नहीं मिला, उन्हें ये रुतबा मिला कैसे? तो जान लो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में नबी को देखा और उसी हालत के अंदर दुनिया से गया हो, उसे नबी का सहाबी कहते हैं, उसे नबी का सहाबी कहते हैं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दिन ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। अंदाजा लगाइए, एक झलक देखा सहाबी बन गए। यानी अगर कोई ऐसे सहाबी है जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आए देखकर, अब वो इंतकाल कर गए, उन्होंने कोई नमाज ना पढ़ी, कोई रोजा ना रखा, कोई हज ना किया, कोई ज़कात ना दी, कोई तस्बीह ना पढ़ी, कोई चीज ना की, अल्लाह अकबर, फिर भी वो सहाबी का मर्तबा ऐसा है कि दुनिया के तमाम मुसल्लियों का ईमान रख दिया जाए, तमाम नेकोकारों का ईमान रख दिया जाए, तमाम हाजियों की इबादत एक पल्ले में रख दी जाए, तमाम सदका देने वालों शेख साहब के सदकात एक पल्ले में रख दिया जाए, तमाम ताबईन तबा ताबईन की इबादत रख दी जाए, तब भी वो नबी पाक के उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता।
तब भी नबी पाक के उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। जब एक सहाबी रसूल का जिसने एक झलक देख ली उसका ये मर्तबा है, तो अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने रात में रसूल को देखा, दिन में रसूल को देखा, मस्जिद में रसूल को देखा, सोते रसूल को देखा, जागते रसूल को देखा, जंग में रसूल को देखा, हत्ता के आज भी मज़ार में साथ है और दीदार मुस्तफा का। अल्लाह अकबर। जो रात दिन हुजूर को देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा नबी को देख देख कर गुजारा हो, उनके ईमान और उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। बल्कि यही तो फरमाया गया है कि पूरी दुनिया का ईमान, इमामों का ईमान, मुसल्लियों, औलिया, तमाम गौस कुतुब अब्दाल का ईमान एक पल्ले पर रख दिया जाए, अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले पे रख दिया जाए, तब भी पल्ला अबू बकर का भारी हो जाएगा, तब भी पल्ला अबू बकर का भारी हो जाएगा। अंदाजा लगाइए तो सहाबी कहते किसे हैं, और अबू बकर सिद्दीक सिर्फ सहाबी नहीं है बल्कि सहाबा के सरदार हैं, सालारे सहाबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आज बहुत से फितने उठ रहे हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने इशारा किया कि कुछ गंजेड़ी, चरसी, गर्दुल्ले हाथ में चंद अंगूठियां डाल लेते हैं, बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, अपने आप को मौलाई कहते हैं हम मौलाई हैं। अरे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत क्या बयान कर रहे हैं। उन मौलाइयों से भी जाकर ये पैगाम बता दो कि आओ तुम्हें शाने अबू बकर बस ज़बाने मौला अली हम समझाते हैं। अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों ये लक़ब सिद्दीक है ना, सिद्दीक ये जमीन से नहीं है, ये आसमानों से उतारा गया है। ये आसमानों जिसके नाम की फजीलत अली शेर खुदा बयान कर रहे हो, उसकी जात की फजीलत का आलम क्या होगा। सिर्फ नाम की फजीलत की ये फजीलत कसम खा के रावी कहते हैं कि हजरत अली ने कसम खा के मिंबर से फरमाया, कसम खा के मिंबर से फरमाया कि ये नाम जो अबू बकर का सिद्दीक है ना, सिद्दीक याद रखे, अबू बकर तो आपकी कुन्नियत है, अबू बकर है ना, ये क्या है, आपका नाम नहीं है, या आपकी कुन्नियत है। सिद्दीक भी नाम नहीं है, ये लक़ब है। अतीक भी नाम नहीं है, ये लक़ब है। नाम तो अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का जो नाम है क्या है, अल्लाह अल्लाह। जब महराज से शाह कौनैन तशरीफ लाए, इतना लंबा सफर चुटकियों में तय करके आ गए। सुभान अल्लाह। इतना लंबा सफर, इस पर भी लोगों की अकलें चिढ़ जाती है कि इतना लंबा सफर हुजूर तय करके आए, लेकिन दुनिया वैसी के वैसी रही, कोई बूढ़ा ना हुआ, कोई नस्लें न बदली, कोई घर न बदली। हम कहते हैं नादानो तुम्हें मुस्तफा समझ में ही नहीं आए। अरे वो जाने कायनात है, वो क्या है, जाने कायनात है, जाने आलमीन है। नादानो जब घड़ी के अंदर सेल लगता है ना, सेल, वो घड़ी की जान होता है। तुम 12 बजे सेल निकाल लो और 50 साल के बाद सेल डालो तो घड़ी में कितने बजेंगे? तुम्हारे क्यों बज रहे, तुम तो बोलो कितने बजेंगे? अगर 100 साल के बाद सेल डालोगे तो कितने बजेंगे? क्यों भाई, घड़ी खराब है? आप कहोगे नहीं सैयद साहब, घड़ी की जान निकल गई है, घड़ी रुक गई है, घड़ी की जान निकल गई है, घड़ी रुक गई है। जब सेल डाल दिया घड़ी चढ़ पड़ी है। महराज का इतना लंबा अरसा कुछ बदला नहीं, वजह क्या है? अरे जब जाने कायनात ही चले गए थे, जमाना रुक गया था, वो आए जमाना चढ़ पड़ा, वो आए जमाना चढ़ पड़ा, क्योंकि वो जाने कायनात है, वो जाने आलमीन है। जब जान ही चली गई तो जमाना क्या आगे बढ़ता? जब मुस्तफा आए जमाना फिर से चल पड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो हजरत जिब्रील से आका ने दरियाफ्त फरमाया, जिब्रील सफर बड़ा लंबा है, अकलें बड़ी छोटी है,
मानेगी नहीं कि इतना लंबा सफर रात को करके आए हैं, मानेगी नहीं, कैसे मनवाऊंगा। कहा आका कोई बात नहीं, उतबा नहीं मानेगा, नहीं माने, शैबा नहीं मानेगा, ना माने, अबू जहल नहीं मानेगा, ना माने, मरवान नहीं मानेगा, ना माने। आका अल्लाह ने तेरा यार रखा है यार, कोई तस्दीक करे ना करे, अबू बकर जरूर तस्दीक करेगा। कोई तस्दीक करे ना करे, जिसने तस्दीक की वही सिद्दीक है, जिसने तस्दीक की वही सिद्दीक। और सिद्दीक की बात चली तो बताऊं, अल्लाह ने जब जनाब आदम को जिम्मेदारी थी आने वाले नबी की बशारत दी, वो नबी भी थे मुबश्शिर भी थे, बोलो नबी भी थे मुबश्शिर भी थे, बशारत देनी थी ना अगले की। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे पैगंबर आए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी? उलमा जरा गौर फरमाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ी? रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिम्मेदारी ये बढ़ गई कि अब वो जो गुजर चुके हैं नबी, उनकी तस्दीक करे और आने वाले की बशारत दे। जो आदम गए, आदम की तस्दीक करे और आने वाले नबी की बशारत दे। उनके बाद जो नबी आए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि जो पिछले गए हैं उनकी तस्दीक करे और आने वालों की बशारत दे। नबी आए, तस्दीक होती गई, बशारत देते गए, तस्दीक होती गई, बशारत देते गए। आदम आए, तस्दीक हुई, बशारत देते गए। मूसा आए, तस्दीक हुई, बशारत देते गए। और दीगर अंबिया आए, तस्दीक हुई, बशारत देते गए। जब आखिरी नबी का दौर आया, मेरे आका जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदारे नबूवत बनाया, अल्लाह अकबर, जब दौर आया मुस्तफा ने अपने रब से अर्ज़ की कि मौला सबको तस्दीक करने वाले मुसद्दक मिल गए, सबको मौला हर किसी को, हर नबी को तस्दीक करने वाले मुसद्दक मिल गए। आदम को मुसद्दक मिला है, आका मूसा को, या रब मूसा को मुसद्दक मिला है, ईसा को मिला है, हारून को मिला है, यहया को मिला है, याकूब को मिला है, यूसुफ को मिला है। अल्लाह सबको मुसद्दक मिले। मैं तो तेरा प्यारा हूँ, प्यारा आखिरी नबी हो, मेरे लिए क्या है? कहा मुस्तफा तू ही तो प्यारा है, तेरे लिए निजाम बदल देते हैं। अब तक जो आए उनको मुसद्दक दिया, तुझे सिद्दीक अकबर दे रहे हैं। अब तक जो आए उन्हें मुसद्दक दिया था। ए महबूब तू आखिर है, तेरे लिए तो किबला बदला है, अब निजाम भी बदल देते हैं, मुसद्दक नहीं, तू अजीम है, हम सिद्दीक अकबर ही दे देते हैं। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझे सिद्दीक अकबर ही दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक जैसा किसी पैगंबर को नहीं मिला है। सिद्दीक का मकाम अव्वल है, हर जगह अव्वल है। जैसे कि मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि गार में भी मुस्तफा नहीं तशरीफ ले गए थे, गार में अपने यार को भेजा, सुभान अल्लाह, वहां पर भी अव्वल है। कमरुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि देखो हुजूर ने पहले भेजा सिद्दीक अकबर को और बता दिया कि जान लो जिसके दिल में पहला सिद्दीक नहीं, उसके दिल में मुस्तफा नहीं आते। जिस पहले जहां सिद्दीक जाते हैं, पहले जहां सिद्दीक जाते हैं, वहीं पे बाद में मुस्तफा आते हैं। अब जिन्हें हुजूर को बुलाना हो, तरीका कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया, आका को बुलाना हो तो पहले सिद्दीक को ले आओ, क्योंकि आका वहीं जाते हैं जहां पहले सिद्दीक जाते हैं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा तो लगाइए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने क्या मकाम अता फरमाया है। अल्लाह के हबीब अरवाहुना सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक का शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है, शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। और किसी का माल अपने बाबा को नफा देता है, किसी का माँ बाप को नफा देता है, किसी का उलमा मशाइख को नफा देता है, किसी का पीराने इज़ाम को देता है। सिद्दीक तेरी मालियत पर कुर्बान, तेरी दौलत पर कुर्बान,
कैसी दौलत पाई है कि मुस्तफा तेरी दौलत की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि जिन जिन का मैं मुझ पर एहसान था, आका फरमाते हैं मैं दुनिया में चुका चुका, लेकिन एक अबू बकर है उसका सिला मेरा खुदा क़यामत में अता फरमाएगा। और फरमाते हैं कि जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने अता किया है, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है, इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। और आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, और किससे फरमाया? मौला अली से फरमाया। क्या अली, एक बात तुझे पति की बताता हूं। कहा या रसूल अल्लाह, कैसी बात? कहा दो सरदारों के बारे में तुझे बताना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा कर ये बात नहीं बताना। मैं दो सरदार तुझे बताता हूं जो दुनिया और आखिरत के सरदार हैं, जो सरदारे दो जहां हैं, दो जहां के सरदार। इतनी बड़ी देखिए फजीलत बयान करने वाली जात अल्लाह के हबीब की जात, नबियों के सरदार बयान कर रहे हैं, और सुनने वाली जात मौला अली की जात। अल्लाह अकबर, आका फरमा रहे अली, मैं तुझे बता रहा हूं दो जात के बारे में जो कायनात दोनों आलम के सरदार है। आका वो कौन है? कहा वो मेरा उमर है, वो मेरा अबू बकर है। और ये बात तुमने ना बताना। आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं ये दोनों हैं सुल्तान दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक को उमर को खबर न हो, ऐ मुर्तजा अतीक को उमर को खबर न हो, ये सुल्तान दो जहां है। और ये भी आका ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीन में हैं, दो वजीर। बोलो, आसमान के फरिश्ते लाख हैं, अनगिनत है, लेकिन उनके दो अजीम सरदार हैं, एक है मीकाईल, दूसरे जिब्राईल। सुभान अल्लाह। फरमाते दो जमीन में मेरे वजीर है। अच्छा, वजीर किसके होते हैं? बोलो, मौलाना के, पीर साहब के? बोलो, इतना तो सभी पढ़े हो कि बादशाह बोल सको। बादशाह के होते हैं ना, वजीर जो होते हैं बादशाह के होते हैं। आका फरमाते दो वजीर जमीन पर, दो वजीर आसमान पर। अब आप देखें, वजीर उसके होते हैं जो बादशाह होता है। पता चला हुकूमत मुस्तफा की सिर्फ जमीन पर नहीं, जमीन और आसमान के बादशाह मेरे मुस्तफा है। और वजीर कौन है? अल्लाह अल्लाह। जैसा वजीर आसमानों पे कोई नहीं है। जिब्राईल और मीकाईल आसमानों पर उनसे ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को सबसे अजीम वजीर भी अता फरमाए। तो ये महबूब, तेरी शान ये है कि सबसे आला पैगंबर, सब पैगंबरों का सरदार हमने तुझे बनाया है, सारी मिल्कियत का मालिक तुझे बनाया है। तो हम वजीर भी सबसे अजीम दे रहे हैं। मीकाईल तेरा वजीर है, जिब्राईल तेरा वजीर है। कहा मौला ये दोनों जो है ये आसमान के फरिश्तों में सबसे अफजल है, मेरे वजीर है। फिर जमीन में कौन है? रब फरमाता है जैसे आसमानों में सबसे अफजल लोगों का इंतखाब किया है, वैसे ही जमीन में जो तेरे वजीर होंगे वो जमीन में सबसे अफजल होंगे। कहा मौला कौन? वो मेरा उमर है और वो मेरा अबू बकर है। नगर 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 अबू बकर, अबू बकर लुटाया जिसने अपना घर। अब आप देखे कैसा लुटाया, सब कुछ लुटा दिया। राय हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बस गया सिद्दीक़ अकबर का। अब देखे ना, सब कुछ लुटा दिया, बल्कि रावी कहते हैं वो घर की झाड़ू भी लेकर आ गया और सब हुजूर के कदमों में रख दिया। थोड़ी देर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह इसके बाद एक आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। झाड़ू भी घर की लेके आए, यहां तक के अपना कुर्ता अपना लिबास भी उतार दिया और टाट का लिबास पहन लिया। जो बटन लगे थे वो भी उतार के माल में डाल दिए, सब हुजूर के कदमों में डाल दिए। आए हाय, सब कुछ लेके आए। उसके बाद आका की बारगाह में जब पहुंचे, आका ने पूछा सब कुछ लेके आए, कुर्ता भी उतार लिया, बटन भी सब दे दिया, कुर्ते भी सब दे दिए, झाड़ू भी लेके आ गया, कुछ घर पे भी रखा है कि नहीं? तो कहते हैं उसने तो तय किया था ये अपना उसूल बस
कि हम तो है शाह के कदमों की धूल बस, परवाने को शमा तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कहा आका घर पे मैं अल्लाह और रसूल को छोड़ आया, मेरी इज्जत के लिए, मेरे घर वालों के लिए। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, थोड़ी देर में जिब्राइल आते हैं। आका ने एक मरतबा जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल अगर तुझे ये मौका मिले कि तू इंसानी शक्ल इख्तियार करे तो तू क्या पसंद करेगा? तो तू क्या पसंद करेगा? अब बुलबुले बागे सिदरा सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार बोल उठे, आका अगर ये मौका मिला, ये नेमत मिली कि तुम इंसानों में किसकी शक्ल लोगे, तो मैं कहूंगा मौला मुझे अबू बकर की शक्ल अता कर दे, मुझे अबू बकर की। अब अबू बकर ने, आका अलैहिस्सलाम ने देखा, अबू बकर हजरत जिब्राइल ने लिबास पहना है टाटा, बटन लगा है कांटे के। का जिब्राइल आज से पहले तो कभी इस लिबास और इस अंदाज में नहीं देखा, ये टाट का लिबास। ए नूरी, ए फरिश्ते, ए फरिश्तों के सरदार, ये टाट का लिबास पहन लिया। कहा महबूब मैं ही नहीं, आसमानों पे देखिए वहां पर भी धूम मची है। आए है हर फरिश्ता आज सिद्दीक वाला लिबास पहन के आया है। तेरे सिद्दीक की अदा रब को इतनी पसंद आ गई कि फरिश्तों को हुक्म दिया, जो सिद्दीक ने पहना है वो तुम भी पहनना, जो सिद्दीक ने पहना है वो तुम भी पहनना। अल्लाह अल्लाह। अंदाजा लगाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एक आखिरी बात अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं आ रहा हूं। मैं आपके वक्त का बड़ा एहतराम कर रहा हूं। मैं जानता हूं पेशाबाद से बैठे हुए, और आप लोगों का ये जो बैठने का जज्बा, अल्लाह इसे सलामत रखे, और यकीन जाने ये रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला दो जहां में इसकी भलाइयां नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप देखें कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला सारे सहाबा के सरदार हैं। बहुत सारे लोगों को कुरान की दलील भी समझ में नहीं आती है, हदीस अगर पढ़े होते तो समझ में नहीं आता। अच्छा, रद अपने आप को सिद्दीक हजरत मौलाई कहने वाले लोग, अपने आप को हैदर कर्रार का चहीता कहने वाले लोग, मलंग कहने वाले लोग लान तान करते हैं। मेरे महबूब फरमाते हैं, अल्लाह ने जब कायनात बनाई ना, सारे जहां को बनाया, अल्लाह ने उसमें मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुन लिया। बोलो मुझे चुन लिया। फिर मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुन लिया। बोलो मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुन लिया। अब आप देखो चुनने वाला कौन है जिसने चुनाव किया। हमारे और आपके चुनाव में गलती हो सकती है ना, हमें अगला नहीं पता पिछला नहीं पता। महबूब फरमाते अल्लाह ने चुन लिया, सईद को चुन लिया, तलहा को चुन लिया, मेरे लिए जुबैर को चुन लिया, मेरे लिए हुरैरा को चुन लिया, मेरे लिए अमीर मुआविया को भी चुन लिया, मेरे लिए मुआविया को चुन लिया, सुफियान को चुन लिया, उस्मान को चुन लिया, अली को चुन लिया, वहां पर सिद्दीक को भी रब ने चुन लिया। ये सारे सिलेक्शन अल्लाह के हैं। अब कोई सहाबी पे एतराज करे तो वो सहाबी पे नहीं बल्कि अल्लाह पे एतराज करे, अल्लाह के चुनाव पे एतराज करे, क्योंकि चुना किसने है? उस अल्लाह ने चुना है जिसके सिलेक्शन में कभी भी जो है वो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इफेक्शन नहीं हो सकता और गलती नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब अपने मुस्तफा का और उनके सहाबा का फरमाया है जिसमें कोई गलती का इम्कान ही नहीं हो सकता। तो वहां पर मुआविया का चुनाव भी अल्लाह ही ने किया है। इसीलिए मुफ्ती साहब किबला ने कहे ना कि एक नारा अपने दिल में बैठा लो, तुम्हारी नस्लें गुमराह नहीं होगी। और वो नारा कौन सा है? हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। याद रखिए, ये मलंग वाला टोला है ना, आपको उलमा से दूर करेंगे। उसे पता है कि इसे बचा तो यही सकते हैं, इसे बचा तो यही सकते हैं। तो पहले वो उलमा का बदगुमान के मौलवियों का चक्कर है, ये मौलवियों को कुछ समझ में नहीं आता है। बेटा जनाजा भी मौलवी ही पढ़ता है, तेरा निकाह भी मौलवी ने ही पढ़ाया है, बच्चों के नाम भी तेरे मौलवी ही रखता है, फातिहा की जरूरत पड़ती मौलवी ही आता है,
विरासत की तकसीम का मसला तो मौलवियों के पास ही लेकर जाता है। मौलवियों को छोड़ दोगे दुनिया में कुछ नहीं बचने वाला है। इनको थाम लो, सब कुछ मिल जाएगा। हर सुख दुख में यही तो साथ आते हैं। ये मलंग ये पीर तो अपने ठेके लेके चले जाते हैं। काम तुम्हारे बच्चों का नाम रखने उलमा है, तुम्हारे जनाजे पढ़ाने उलमा है, तुम्हारी बिस्मिल्लाह में उलमा है, तुम्हारे निकाह उलमा पढ़ा, फिर भी कहते हैं ये उलमाओं को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं, अपनी बात में फिर इधर लाता हूं, मौला सिद्दीक सबसे अफजल है। और याद रखे, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, जब वो खुतबा देता है ना, तो खुतबे में सबसे पहले यही तो कहता है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और हम अदब से सुनते हैं, यानी उनका जिक्र सुने बगैर तो हमारा जुमा भी मुकम्मल नहीं होता। हमारा जुमा और मोहब्बत देखे ना, वो आका से कैसी मोहब्बत करते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अपनी जान भी हुजूर पे वार, अपनी औलाद भी हुजूर पे वार, अपना माल भी हुजूर, और मोहब्बत भी किसी से हो भी जाए तब भी पते अलग अलग होते हैं। हमारा पता अलग है, मुफ्ती साहब का पता अलग है। मैं सूरत रहता हूँ, यूं हम दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। निजाम नाजिम साहब का पता अलग है, बल्कि बाप बेटों के भी पते अलग अलग होते हैं। बेटा नीचे रहता है, बाप ऊपर रहता है। बाप बेटे से मोहब्बत करता है, पर पता चला बेटा ऊन में रहता है तो बाप सूरत में रहता है। पते अलग अलग होते हैं, लेकिन है अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान। चलो हुजूर का पता पूछते हैं। आका दिल नहीं लगता, आना है आपके पास, दिल घबराता है, गम सुनाना है आपके पास आना है, हाले जार सुनाना है आपके पास आना है, लोगों ने सताया है बताने आपके पास आना है। आका आपका पता बताइए ना, कहाँ आए? आका फरमाते हैं पता जानना चाहता है, कहाँ जहाँ मेरा सिद्दीक रहता है उसी गुंबद के नीचे हम तीनों साथ में रहते हैं। जो सिद्दीक का पता है वही मेरा पता है, जो पता सिद्दीक का है वही पता मेरा है। आए है मौला, जैसे मुफ्ती साहब किबला ने कहा था ना, क्या आओ मैं आपको बताता हूँ कि सैयदों ने कैसी ताजीम सहाबा की है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आता है, आके कहता है कि ये बताइए कि अबू बकर उमर से हुजूर कैसी मोहब्बत है। अबू बकर उमर से हुजूर कैसी मोहब्बत करते थे। कहा बताऊं या दिखाऊं? ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? बोलो बताऊं या दिखाऊं? तो कंफ्यूज हो गया कि यार ये बताना और दिखाना क्या होता है, हर कोई बताता ही है, दिखाना क्या हो गया? कहा आप तो अब मुझे दिखाई दीजिए, आप तो मुझे दिखाई दीजिए कि कैसी मोहब्बत करते थे, क्या मोहब्बत भी दिखती है? कहा चल दिखाता हूँ। हाथ पकड़ा, रोज़े रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया, देख कैसी मोहब्बत करते हैं। अभी सुनाया है पहलू में अपने यार को कि यारे कार का रुतबा हुजूर जानते हैं। ये है, ये मोहब्बत है, अभी भी मजार में साथ है। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म। इमाम का सिलेक्शन करते हो आप, इमाम का सिलेक्शन करते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी गैर हाजिरी में अबू बकर के अलावा किसी को यह हक और राइट हासिल नहीं कि वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। मां आयशा इसकी रिवायत करते हैं। आप अंदाज़ा तुम ही देख लो, अबू बकर उस मुसल्ले पर खड़े इमामत कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जुबैर का इमाम अबू बकर, अबू तलहा का इमाम अबू बकर, हजरत बिलाल का इमाम अबू बकर, उस्मान गनी का इमाम अबू बकर, मौला कायनात का इमाम अबू बकर, उमर इब्न खत्ताब का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। अंदाजा तो लगाइए, आपके इमाम साहब अगर कोई मसला भूल जाए फौरन बोल देते इमाम साहब ऐसा मसला है, आपने ये गलती की, अंदाजा लगाइए अली शेरे खुदा जिनकी इक्तदा कर रहे हो,
आए हाय हाय, उमर इब्ने खत्ताब जिनकी शान ये है आसमान के तारों के मानिंद जिनकी नेकियां, आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी आना मुमकिन होता तो मेरा मौला उमर को बनाता। मैंने देखा उमर भी उनकी जो है इक्तिदा कर रहे हैं। अंदाजा लगा, अपना दिमाग ना चलाओ। अली ने जिसको इमाम मान लिया तुम भी मान लो, तुम भी मान लो। अरे हदीसें पढ़ो, अपनी जगह है। क्या इतनी बात समझ में नहीं आ रही? अगर अबू बकर का कोई मसला होता, अली बाबुल मदीनतुल इल्म है, अगर कोई मसला होता तो मौला शेर खुदा उनकी इक्तिदा में कभी नमाज ना पढ़ते, हजरत उमर इब्ने खत्ताब उनकी इक्तिदा में नमाज ना पढ़ते। अरे जब उन अक्ल वालों ने जिन पर कायनात की अक्ल कुर्बान है, उन्होंने अबू बकर को अपना इमाम मान लिया है, तुम्हें काहे संकोच है? तुम्हें किस बात की जो है वो आड़ आ रही है? इतने बड़ों बड़ों ने इमाम, बल्कि मेरे ख्वाजा का इमाम अबू बकर है, साबिर कलियर का इमाम अबू बकर है, अशरफ सिन्ना का इमाम अबू बकर है, जितने भी औलिया है हर वली का इमाम मेरा अबू बकर है। और ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, याद रखिए कि हम तमाम खुलफा को हक मानते हैं उनके मर्तबों के साथ। सिद्दीक अकबर का अव्वल नंबर, और ये अव्वल नंबर मैंने और आपका टाइटल दिया हुआ नहीं है जो हम जो पर्चों में लिखाते हैं ना अपने हाथ से, ये वो वाला टाइटल नहीं है। ये अव्वलियत जो दी है ना अल्लाह ने दी है, ये कोई मुरीदों ने अव्वल नहीं बनाया है, जो शेर और बबर नचीता जो बना देते हैं उन्होंने नहीं बनाया है। ये अव्वल बनाया है मेरे रब ने बनाया है। कैसा अव्वल बनाया? अल्लाह अल्लाह, कुरान की तरतीब भी देखिए ना, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। पहली तरतीब में अंबिया का नाम, उसके बाद फौरन सहा जो है सिद्दीकीन का नाम, फिर शुहदा का दर्जा, फिर सालिहीन का दर्जा। इस तरतीब में भी बता दिया कि सच्चे जो है ना, सच्चे अंबिया के बाद उनका नंबर आता है। तो जो सच्चों का सरदार हो वो अबू बकर सिद्दीक है, वो अबू बकर सिद्दीक है। तो ये जो मलंग कहते हैं ना, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, याद रखो नंबर पहला जो है वो तो अबू बकर का ही है। सदाकत में पहला नंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले मुझ पर ईमान लाने वाला भी अबू बकर है। सबसे पहले बगैर तरद्दुद के मैंने जिसके भी पास दावत ईमान पेश की, सब ने तरद्दुद किया, मगर अबू बकर वो थे, इधर दावत दी इधर ईमान ले आए, इधर दावत दी इधर ईमान ले आए। और मैं आखिरी बात बताते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। देखे ना, अल्लाह अल्लाह, उस्मान गनी की शान क्या है? उस्मान गनी, जब भी सखावत का जिक्र निकलता है हम उस्मान गनी का नाम लेते हैं। उस्मान वो है जिससे आसमान दुनिया के फरिश्ते भी हया करते हैं। नबी पाक ने एक नहीं अपनी दो बेटियां जिनके निकाह में दी है, वो उस्मान गनी है, वो उस्मान गनी है। और उस्मान गनी ने जो नेकियां की है वो नेकियां पूरी दुनिया के लोग मिलके भी नहीं कर सकते। लेकिन ये उस्मान गनी किसकी दावत पर ईमान लाए? अबू बकर सिद्दीक की दावत पर ईमान लाए। जितनी भी नेकियां उस्मान गनी करेंगे वो सबका सवाब उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अबू बकर सिद्दीक को भी ईमान मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान दोनों पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर। एक दिन अबू बकर ने फरमाया, उस्मान आज जो मैंने सौदा किया है वो बहुत बेनिफिट वाला है। तो उस्मान गनी ने कहा, यार हर सौदे में तो हम आपके साथ पार्टनर होते हैं, शरीक होते हैं, फिर ये सौदे में हमें छोड़ दिया। कहा पहले सौदा तो सुन लो। कहा नहीं मैंने नहीं सुनना है, मुझे इसके साथ होना है।